नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक हमारे साधक मित्र ने प्रश्न और किया था, उन्होंने कमेंट भी किया यूट्यूब पर कि भैया ये हमारे आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने की क्या साइंस है। ये तिलक सिर्फ एक पूजा प्रकार की विधि है या इसके पीछे सच में कोई राज छुपा है कि आज्ञा चक्र पर तिलक लगाया जाता है। दोस्तों, तिलक लगाने का विज्ञान हमारे हिंदू धर्म में लाखों सालों से चला आ रहा है। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो पहले आपको मस्तक पे एक लाल कलर का तिलक लगाया जाता है, या फिर आपको चंदन, पीला कलर का चंदन लगाया जाता है, या फिर आपको जो है सफेद रंग का चंदन लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको सफेद चावल आपको लगाए जाते हैं, अक्षत इसको बोलते हैं। ठीक है। ये क्यों लगाए जाते हैं? अब हर चीजों का जो है ना एक विज्ञान होता है। जैसे आपने कभी एस्ट्रोलॉजी में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप कभी गए हो तो उन्होंने आपको बताया होगा कि जैसे अगर मान लो आपकी कुंडली में राहु का कोई दोष है तो वो आपको काली और नीली चीजों का दान बताएंगे कि काली चीजों को आप अपने सिर से उतारो 7 बार और उसको आप जल प्रवाह करके आओ या उसको जमीन में गाड़ दो ना। ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं। अलग अलग ग्रह दोष के अलग अलग उपाय होते हैं और अलग अलग ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग विद्याएं के हिसाब से उपाय दिए जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमें अपने हाथ में हम कोई रत्न धारण करते हैं या कोई ऐसी कोई मूंगा या पन्ना, कोई पुखराज धारण करता है, कोई हीरा धारण करता है, कोई मोती धारण करता है, कितना इससे मन शांत होगा। कोई गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है। अब ऐसे आडंबर भी बहुत सारे चल पड़े हैं। कोई कहता है कि ये 64 योगिनी यंत्र है। कल हमारे एक साधक मित्र आए हुए थे हमारे घर पे, उनको किसी ने 64 योगिनी यंत्र के नाम पे ठग लिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं आपको बकाने के लिए कुछ भी लोग जो है कुछ भी निर्मित किए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपसे पैसा ठगा जाए। तो ऐसे ही दोस्तों अब तिलक का भी विज्ञान है। आपको कोई कहेगा कि इसलिए आप तिलक जो है ना आप सिद्ध करके ले जाओ। अब ये तिलक आप लगाओगे तो आप इसके से आपका वशीकरण हो जाएगा। वो बाबा है, वो वहां पे वो तिलक पढ़ के देता है, वो तिलक में कोई मंत्र पढ़ के देता है, तिलक को सिद्ध करके देता है। अब ये उसका धंधा है आपको बेवकूफ बनाना। आप समझो तिलक है, हाथ में जो लाल कलर की मोली बांधी जाती है उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे ब्लड का जो कलर है रेड है, हमारे बीपी के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। जब हमें मंदिर में सफेद चरणामृत दिया जाता है तो चरणामृत में पढ़ते हम क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री राम पददांक पित्वाम पुनर्जन्म विद्धते। अब वो जो चरणामृत हमें पीना है वो ऐसे नहीं है कि खाली बस ये मंत्र बोला और चरणामृत हमने पी लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी कि हम अपने मन से वो विचार भी करें जो चरणामृत पीते समय हमें विचार करना है कि अकाल मृत्यु हरणम, यानी मेरी कभी अकाल मृत्यु ना हो। सर्व व्याधि विनाशनम, यानी कि जो भी मेरे मार्ग में रुकावटें हैं, क्लेश हैं, वो सब विनाश हो जाएं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री राम पदोदांक पित्वा। श्री राम यानी परमात्मा के चरणों का मैं ये अमृत पान कर रहा हूं और जिससे मेरा पुनर्जन्म विद्धते, मेरा पुनर्जन्म जो है अब ना हो। ये प्रार्थना हम उस चरणामृत को पीते वक्त भी ये प्रार्थना हमारे भीतर से होती है। हर मंत्र में एक साइंस है, हर मंत्र के अंदर एक आपके दिल का भाव जुड़ा जब तक नहीं होगा। हम सब किए तो जब जा रहे हैं, हमें पता कुछ नहीं है हम क्यों करे जा रहे हैं। अब तिलक का विज्ञान सिर्फ इतना ही है कि जब हम अपने आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, अब हमारा मूलाधार का चक्र कौन सा है? मूलाधार जो हमारा चक्र है उसका कलर कौन सा है? मूलाधार चक्र का कलर है रेड कलर है। हमारे जो सबसे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जहां पर जो चक्र स्थित है, अब ये हमारी पूरी शरीर का मूल केंद्र है। अब जब हम आज्ञा चक्र पे लाल रंग का तिलक लगाते हैं तो ये ऐसी ऊर्जाओं को आकर्षित करेगा जो हमारे मूलाधार तक उस रेड कलर को पहुंचाने के लिए कार्य करें। फिर हम कभी कभी बृहस्पतिवार का दिन होता है तो हमारे को पीला कलर डाला जाता है। आज मैंने पीली शर्ट डाली हुई है, पीली टी शर्ट डाली हुई है, और इस येलो कलर का मैं अपनी बनियान तक सबको येलो कलर डालता हूँ। इसका कारण ये है मुझे कोई पीले रंग का कुर्ता डालने की जरूरत नहीं है या भगवे रंग का कुर्ता डाल के बाबा बनने की जरूरत नहीं है। जब टी शर्ट से भी मेरा वही काम हो सकता है जो कोई संत पीले रंग का चोला डाल के कर रहा है। तो मुझे पीला और लाल ये कलर मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कलर जो है आध्यात्मिक कलर है। इनसे आपको भीतर एक अपार शांति रहेगी हमेशा, और आपको जो है ये पॉजिटिव बृहस्पति की ऊर्जा, गुरु बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा जो है ये पीला रंग अट्रैक्ट करता है ब्रह्मांड से। दिस इज द कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी, दिस इज द कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये जो कलर हैं आपके सारे चक्रों को नियंत्रण करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कलर हैं, आपको आपकी कुंडली के हिसाब से
आपको कौन सा कलर बेस्ट है पहनने के लिए, वो आप अलग से हमसे पूछ भी सकते हैं और आप उसको समझ भी सकते हैं कि कोई सा कलर आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। जैसे कि ब्लैक कलर है, वो हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि जो है अगर वो उच्च बैठा है, अच्छे ग्रह में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, तो अगर वो काले कपड़े पहनता है तो उसको काला रंग लाभ देगा। और जिस बंदे का शनि जो है खराब है, राहु उसका खराब है, तो उसको काला रंग जो है घोर नुकसान दे सकता है। उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसका कोई अंग कट सकता है एक्सीडेंट में। तो ये जो ग्रह होते हैं ये खतरनाक होते हैं, ये आपको मानसिक तनाव भी देते हैं। इनकी ऊर्जाएं, शनि कहते हैं जब किसी को देने पे आता है तो राजा बना देता है ना। हर ग्रह ही आपको बना सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ शनि ही बना सकते हैं। हर ग्रह आपको सब कुछ देने में सक्षम है अगर उसकी ऊर्जा आपके लिए सही मायने में काम कर रही है तो। जिस ग्रह की दशा होगी आपके जीवन में, और उस वक्त ग्रह में कौन से ग्रह की दशा होगी, दशा में जो अंदर महादशा होगी वो कौन सी होगी, वो सारी चीजें आपको किसी आप बड़े एस्ट्रोलॉजर से भी समझ सकते हो। और जब आपको उस चीजों का पूरा विज्ञान समझ आ जाएगा, उपाय के लिए आप हमारे पास आ जाए। हमारे लाइफ टाइम मेंबर हैं, उपाय उनके लिए सब फ्री है, क्योंकि उपाय के लिए आपको वहां पे 50,000 रुपए 25,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिर्फ 25 रुपए का उपाय बताएंगे और आपका बस आप हमें ये बता दो कि भैया मेरे ये वाले ग्रह की दिक्कत है, मैं आपको 25 रुपए का उपाय बताऊंगा। और लाइफ टाइम आप उस कम से कम एक साल में एक बार उपाय करना होता है। हर साल आप एक बार अपने बर्थडे के दिन वो उपाय कर लो, आपको दोबारा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही ये जितनी भी सारी चीजें हैं जो हम अपने यंत्र हम धारण करते हैं, कोई हम अपने घर के आसपास जो है हम घर में अपने वातावरण को शुद्धि करने के लिए गूगल लोभान वगैरह जलाते हैं, इनका सारा कनेक्शन ऊर्जाओं से। अब रेड कलर का यही हमारे साथ है कि हमारा मूलाधार जो हमारे पूरे जीवन का मूल है विकास का, वो हमारा ऊर्जान्वित रहे। इसलिए हम सबसे पहले लाल कलर लगाते हैं या पीला चंदन लगाते हैं ताकि हम भीतर से शांत रहें। चंदन ठंडा भी होता है, हमारे माइंड को बहुत शांत रखता है, माइंड को बहुत ठंडा रखता है। और एक जैसे अब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा है तो हम उसको एक ब्लेसिंग के तौर पे भी माताएं बहनें तिलक लगा देती है कि मेरे भाई जाते रहे काम हो जाए, है ना। मम्मी आपकी कहीं जाएंगे तो मम्मी आपको तिलक लगा देगी। घर में कोई नई बहू आती है तो उसको तिलक लगा दिया जाता है ना, वेलकम करते हैं। तो तिलक जो है एक प्रोस्पेरिटी का प्रतीक भी है। इसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं, और जितने भी हमारे इंडिया में ये चीजें चलती आ रही हैं लाखों सालों से, हर एक चीज का वैज्ञानिक पूरा प्रॉपर यूज है। कोई चीज ऐसी नहीं है। गणेश व्रत वाले दिन जब चंद्रमा को रात को व्हाइट कलर का दूध और पानी मिला के उसको जल दिया जाता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी उसकी साइंस है कि कौन सी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। जब और जल से आप जब उसको तर्पण करते हो तो आपको जो है वो प्योर ऊर्जा उस वक्त आ रही होती है, वो आपके अंदर व्हाइट एनर्जी लाती है जो आपके अंदर दिव्य शांति, अध्यात्म की ऊंचाई आपको देने के लिए सक्षम है। तो सूर्य को जल देना, अब वो हमारे जब जल के अंदर से जब किरणें पास होती हैं तो 7 रंगों में टूटती हैं, यानी कि हमारे 7 के 7 चक्रास को सूर्य का एक सूर्य को जल देने से। अब ये नहीं है कि आप बारिश आ रही है और उस टाइम आप सूरज को जल दे रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जिस टाइम सुबह सुबह निकलो, सूरज जब आपको दिखे सामने दिख रहा है, तो उस जल को जब डालो तो वो जल, उसमें आपको जल में से किरण को देखना है, उस सूर्य की किरणों को। अब वो जब टूट रही है वो आपके पूरे ऑरा को प्रकाशित करेगी। तो सूर्य की एक किरण में इतनी एनर्जी मिल जाएगी आपको कि कोई 50 लाख का यंत्र भी वो काम नहीं करेगा। सिर्फ सूर्य की एक किरण को रोज जल देने से आपको इतना बड़ा बेनिफिट होगा। अब उसमें भी जो है, अब राहु की जो ब्लू एनर्जी है, अब किसी की कुंडली में राहु खराब है तो सूरज को जल देने के साथ साथ उसको ब्लू एनर्जी को भी अपनी बॉडी से कम करना होता है। तो ये बहुत सारी साइंस है, आप अपनी कुंडली के हिसाब से सारी चीजें जान सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।